हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बिहार स्पेशल के प्रश्न लिए हैं वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हमने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसके पेपर को एनालिसिस किया, तो हमने वहाँ पर देखा कि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड थे। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। तो देखिए, जो बिहार यूथ लीग का गठन किया गया था यह आपका किया गया था 1928 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1928 ईस्वी में जो है कि ज्ञान सहाय के आदेश से जो है यह 1928 में मोतिहारी में, जो कि पूर्वी चंपारण में है, बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो बलदेव सहाय थे इन्होंने जो है महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका है 1942 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपके बलदेव सहाय थे इन्होंने जो है 1942 ईस्वी में अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वह भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो देखिए, अगर हम बात करें भूमि रिकॉर्ड अधिकारी की तो उसको पटवारी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि लेखपाल बोला जाता है, और यह जो है कि पूरे भूमि के अपना रिकॉर्ड रखता है। जैसे भूमि का पैमाइश कराने हो, कुछ भी करवाना हो, तो उसके लिए हमको जो है कि लेखपाल की ज़रूरत पड़ती है। तो भूमि रिकॉर्ड की जानकारी कौन रखता है तो वह पटवारी रखता है। तो इसको याद रखिएगा। इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो है वह बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8.58%। जी हाँ दोस्तों, कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम माने तो जो बिहार की जनगणना है वह करीब, जो बिहार की जो जनसंख्या है वह करीब जो है कि 10,38,00,000 के आसपास है। और यहाँ पर जो परसेंटेज निकल करके आता है वह 8.58% निकल करके आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में जो है कि साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखिए, वैसे अगर हम बात करें बिहार के जो किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो वह है रोहतास जिले में। जी हाँ दोस्तों, रोहतास जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। लेकिन फ्रेंड्स, साक्षरता दर जो है रोहतास जिले की वह कितनी है, 73.37% है। जी हाँ दोस्तों, कितना है, 73.37% है। जबकि इसमें ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए 70% दिया गया है, दूसरे में 75.59% दिया गया है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो यही सही होगा। और वहाँ पर जो है कि अगर हम पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें जो रोहतास जिले की, तो वहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर 82.88% है। वहीं पर महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह 62.97% है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें बिहार की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह आपका 8.60% है। जी हाँ दोस्तों, कितना है? 8.60% है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न रिपीट भी हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ पाना है तो पीडीएफ के लिए हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के राज्यों की जो साक्षरता दर है, निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो स्थान है वह कौन सा है। तो देखिए, बिहार का जो स्थान है वह आपका है प्रथम स्थान। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर जो है वह सबसे कम है, बहुत ही कम है। तो इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में साक्षरता का स्तर है। तो बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है। तो बिहार में जो साक्षरता का स्तर है वह लगभग 61.58% है। जी हाँ दोस्तों, कितना है? 61.8% साक्षरता दर है। तो इसको आप याद रखिएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वह सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बिहार की जो साक्षरता दर है वह कितनी है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो साक्षरता स्तर है वह 61.8% है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार महिला साक्षरता दर की तो यह कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, 51.50% लगभग जो है कि महिला साक्षरता दर है। और वहीं पर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो करीब 71.20 है। तो इतना पुरुष साक्षरता दर है, और महिलाओं की जो प्रतिशत है साक्षरता के वह 51.50% है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो देखिए, अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का जो स्थान है वह आपका पहला स्थान है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो है कि बहुत ही ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसलिए पहला स्थान जो है कि बिहार का हो जाता है। और बिहार में जो है वह 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पाए जाते हैं। इतना जनसंख्या घनत्व होते हैं, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार के जो है कि किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी जो दर्ज की गई थी वह है शिवहर। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिवहर में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, लगभग 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद आपका वैशाली है, जहाँ पर 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और अगर हम पटना की बात करें तो पटना में भी करीब 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार के 36 भारत के 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से 36 राज्यों में मतलब राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी है। प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार
बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार का जो स्थान है वह ऊपर से जो है वह 36वां स्थान है। जी हाँ दोस्तों, 36वां स्थान है साक्षरता दर में। तो इसको आप याद रखिएगा, सबसे निम्नतम पायदान पर है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में बिहार की जनसंख्या है। तो भारत में जो बिहार की जनसंख्या है वह तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह आपका यूपी है। उत्तर प्रदेश में करीब जो है कि 20 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। वहीं पर उसके बाद महाराष्ट्र आपका आ जाता है जहां पर 11 या 12 करोड़ लोग रहते हैं। और उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर बिहार आ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह डाटा मैं आपको बता रहा हूं, तो यह चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो जो बिहार राज्य का लिंगानुपात है वह आपका 918 व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, कितना है? 918 लिंगानुपात है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पूछा गया है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? तो देखिए यह जो आपका संथाल बांका है यह बिल्कुल सही है। वहीं पर उरांव सुपौल जो है यह भी आपका बिल्कुल सही है। और आपका जो खरवार भागलपुर है यह भी आपका सही है। तो जो सही नहीं है आपका वह आपका है मुंडा जमुई। जी हाँ दोस्तों, मुंडा जमुई यह गलत ऑप्शन दिया गया है। जो मुंडा जनजाति पाई जाती है बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है, तो इसलिए जो है कि इसका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। जो जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जमुई में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जो किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है वह है आपका गोपालगंज। जी हाँ दोस्तों, गोपाल में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। गोपालगंज में लगभग 1021 वुमेन पाई जाती हैं 1000 मेन पर, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न एक ना एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा, सीमा वाला। तो इसको आप याद रखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह आपका है पूर्णिया। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया जो है वह सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा आपका मधुबनी हो गया, किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी हो गया, यह सभी जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जो नालंदा में बौद्ध मठ है, जैसे महाविहार है, वह भी आपका पुरातात्विक स्थल 2016 में इसको शामिल किया गया था। वहीं पर जो महाबोधि विहार है, मंदिर है, इसको भी जो है कि 2002 में शामिल किया गया है। तो यह दोनों है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वह ई वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, महाबोधि विहार भी है और नालंदा में बौद्ध मठ जो है वह भी आपका शामिल है। देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह किस वित्तीय वर्ष के लिए जो है कि पेश किया गया था? तो वह जो है कि आपका किया गया था 2006 और 7 के लिए। जी हाँ दोस्तों, किस वित्तीय वर्ष के लिए किया गया था? तो वह किया गया था 2006 और 7 के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और ICFIE का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूछा गया है कि जो भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद है उसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बस यही क्वेश्चन है। तो उसका जो मुख्यालय स्थित है आपका देहरादून में है। तो ये क्वेश्चन रटने वाला है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का जो आपका मुख्यालय है वह आपका देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वह आपका बिहार में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है तो बिहार के पटना में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो देखिए बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार संबंधित था यह था शराबबंदी से। जी हाँ दोस्तों, शराबबंदी से जो है कि ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 10,000 ईसा पूर्व में जो विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए इसमें जो है कि इसमें वैज्ञानिकों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, जो हमारे विद्वान हैं उनमें काफ़ी मतभेद है। तो इसलिए सही आंसर बता पाना जो है कि मुश्किल है, क्योंकि कोई कोई कहते हैं कि 2 मिलियन उस समय जनसंख्या थी, कोई कहते हैं कि 4 मिलियन थी और कोई कहते हैं कि 1 से 10 मिलियन के बीच में थी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस या इनमें से एक से अधिक, यह भी सही हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ऑप्शन नंबर ई मारिएगा। तो दोस्तों यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं और यह सभी BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जब चले जाएंगे तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी सूचना टेलीग्राम पर दी जाती है, तो वह जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही में PDF हो गया या कोई सूचना रहती है तो वह भी बताई जाती है। तो इसलिए आप वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिएगा। और सबसे ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तक आप तक जो है कि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह भी प्रॉपर जाएगा। और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।